हमारे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में सक्सेस हासिल की है। इनका नाम है रणवीर और उन्हीं के बारे में जानते हैं, उनकी मुंह जुबानी उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया। और इस इंटरव्यू से डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईएफएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, हमारे व्यूवर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम रणवीर कुमार मौर्य है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने अपना प्रिपरेशन लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। लगभग 5 से 6 मंथ मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। चलिए, जब आपको पता चला आईआईटी जैम 2025 आपने इतनी सफलता से क्रैक किया आईआईटी जैम का एग्जाम, तो इसके पीछे जरूर कुछ मेहनत रही होगी। तो कैसा फील कर रहे हो जब आपको मेहनत का फल मिला? कैसा आपने रिस्पॉन्ड किया जब आपने सुना कि मैं आईआईटी जैम इस बार क्वालिफाई हो चुका हूँ? सर लगभग जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तभी मुझे आइडिया था कि 45 to 50 मार्क्स आएंगे। और फिर क्या हुआ, जब रिस्पॉन्स सीट आई तो मैंने जब मिलाया तो 51 या 52 नंबर आ रहे थे। तो फिर मतलब ये तो था कि आईआईटी मिल जाएगा, बस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। इसकी वजह से कुछ टॉप जैसे आईआईटी बॉम्बे या मैंने जो कॉलेज की उसका थोड़ा सा मतलब अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है कि आईआईटी अदर आईआईटी हैं जो मुझे मिल सकती हैं। चलिए, आपने बताया कि आपने लगभग 6 महीने की मेहनत की आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए। तो इस दौरान आपने कौन से टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े? ऐसे कौन से टॉपिक रहे जो आपके लिए चैलेंजिंग थे? सर सबसे मतलब न्यू और सबसे जो बोल सकते हैं कि बोरिंग और जो भी मुझे लगा वो मॉडर्न अलजेब्रा लगा। और बाकी अप्लाइड मेरा पहले से ही बहुत अच्छा था, तो अप्लाइड के मैंने सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं लगभग। और मेरा जो सबसे मतलब बोल सकते हैं जिसपे हम ध्यान नहीं दे पाए वो मॉडर्न अलजेब्रा सर। अच्छा, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपके बहुत दिल के करीब था, आपका फेवरेट था और एग्जाम में ज्यादा स्कोर आपने उस टॉपिक से किया? सर इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। अच्छा, एक अब भी क्वेश्चन नहीं। अच्छा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बहुत बढ़िया। आप यूट्यूब के क्लासेस देखते थे हमारे? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए। आपने जो 6 महीने का कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन किया, तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ डिफिकल्टी आए होंगी, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, स्ट्रेस हुए होंगे। तो इस सबको आपने कैसे हैंडल किया? कैसे उन परेशानियों को दूर किया, कैसे ओवरकम किया? तो हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करिए। सर मेरा बस यही था कि मतलब डेली का जो भी अपना टारगेट है उसको लगभग 70 to 80% कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी डिफिकल्टी है चाहे कुछ भी है। मतलब 100% ना सही पर 70 to 80% करना है। और लगभग सर हम लोगों ने लेक्चर के अलावा 1 घंटा सिर्फ पढ़ा है। बहुत अच्छा। ज़्यादा पढ़ने को टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि हम 3 से 4 घंटे यस, कोचिंग भी डेली यस, पढ़ाते थे। यस, डेफिनेटली। जो लेक्चर्स रहते हैं हमारे कंसिस्टेंटली 3 से 4 घंटे चलते हैं, उसके अलावा आपको टाइम निकालना पड़ता है जिसमें डीपीपी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज बनाने हैं। और जैसे कि ये सैन बात किया कि जो भी टारगेट आपने डेली बेसिस पे सेट किया है उनको एटलीस्ट 70 to 80% अचीव करो। बहुत अच्छी बात की आपने। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन था? बिकॉज मैथमेटिक्स जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इतना आसान नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती रही? सर पहले तो ये था कि जब 12th में मैंने एग्ज़ाम दिया था आईआईटी जेई का, तो उस टाइम मेरा एनआईटी मुझे मिल रहा था और बेशक हम्म। मेरा जेई एडवांस भी में मैंने लिखा था। उसमें मेरा केमिस्ट्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था, लेकिन मैथ मेरा पहले भी ठीक था। मैथ में जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में मेरा ठीक ठाक मार्क्स है। 99.99 परसेंटाइल सीयूईटी और फेवरेट था। फिर मुझे ये था कि मतलब कुछ भी करना है पर मैथ से जुड़े रहना है। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रहा है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया हेलो आपने सर। बताया। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, व्हाट मेक्स यू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में। तो व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर आईआईटी जैम? सर मतलब मैथ से एक जुड़ाव है, मतलब बहुत पहले से ही। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब मुझे पता चला कि आईआईटी में जाके और मैथ से रिलेटेड कुछ पढ़ने को मिलेगा तो ये मतलब मेन मोटिव था। ओके, चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे, तो कब से आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और कितने साल के पीवाईक्यूज आपने बनाए
प्रिपरेशन के दौरान? मैंने 10 to 12 ईयर के PYQ लगाए हैं, और जिसमें से पहले तो स्टार्टिंग में जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था तभी से PYQ के उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ लगाना स्टार्ट कर दिए थे। फर्स्ट जब मैंने इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट किया था तो जब खत्म होने के बाद मैंने इंटीग्रल कैलकुलस का सारा PYQ और गेट का इंटीग्रल कैलकुलस का सारा PYQ लगा लिया था। चलिए बहुत अच्छी बात कि आपने जैम के साथ गेट के भी PYQ IC के बनाने सॉल्व किए थे और उनको सॉल्व करके डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट महसूस करें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ जैम के PYQ बनाते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इससे आपको सिर्फ उस एग्जाम के लिए तैयार होंगे, आगे जाके मैथ्स में आप बहुत सारे और एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो आपको सबसे पहले इन सब की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मैथ्स के प्रति लगाव होना जरूरी है। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने कितने मॉक टेस्ट, कितने यूनिट वाइज टेस्ट लगाए थे और कितने महीने पहले, एग्जाम के डेट के कितने महीने पहले से स्टार्ट किया आपने मॉक टेस्ट लगाना? सर मैंने करीब 1 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, 1 महीने पहले। टॉपिक वाइज, और 5 जो फुल मॉक दिए थे मैंने 5, और सर सेक्शन वाइज टोटल 12 मॉक दिए थे। अच्छा, क्या आप टाइमर लगा के चलते थे, जैसे हमारे टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लगाते थे या ऐसे ही कुछ भी रैंडम? नहीं नहीं सर, टाइमर लगा मतलब के? मैं ऑनलाइन टेस्ट देता अच्छा था, अच्छा, इसकी ऑनलाइन। वजह से सर रहता बहुत था। बढ़िया। और देखिए टाइमर लगाने से सिर्फ नॉट ओनली मॉक टेस्ट, आपको PYQ भी टाइम लगा के सॉल्व करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है, वो हैंडल करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो प्रैक्टिस से ही बनेगा। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जब आप IIT की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़े थे, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आपको डर लगता था? ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो डर लगता था बहुत ज़्यादा और जिससे आपको आप चाहते हैं कि मुझे ये पढ़ना है ना ही नहीं, अगर मुझे जैम निकालना भी तो मुझे इससे दूर रहना है, ऐसा कोई सब्जेक्ट? सर मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप। जो बेसिक मतलब जो मॉडर्न अलजेब्रा के लास्ट के कुछ लेक्चर थे, अच्छा। जैसे होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म, और ये सारे जो थे मतलब बोरिंग बहुत लग रहे थे सर। अच्छा अच्छा। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्क्स में भी फर्क देखने को मिला। अगर इस टॉपिक में मैंने थोड़ा और ध्यान दिया रहता तो शायद आज IIT बॉम्बे तक पहुंच सकता था। अच्छा, चलिए एक पॉइंट इधर मैं ऐड करना चाहूँगा, ऐसा सब्जेक्ट डेफिनेटली होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिससे आपको थोड़ा डर लगता है, तो आप क्या करिए, अगर पूरा सब्जेक्ट से डर लग रहा है तो एटलीस्ट PYQ बनाने की कोशिश करिए उस सब्जेक्ट की, जिससे एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, एग्जाम के लिए आप रेडी रहें, ठीक है। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, इसके आगे क्या प्लान्स है? IIT जैम तो एक माइलस्टोन है डेफिनेटली, उसके लिए बहुत प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स भी, आप खुद भी। उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स योर प्लान फॉर अपकमिंग फ्यूचर? सर अभी तो मेरा मेन फोकस ये है, मेरा मतलब मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है। अच्छा। इसके लिए अभी से ये मैंने CSIR नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और जो जो टॉपिक पहले वीक थी उसको अभी सर पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि मुझे आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो उसके लिए उन्होंने जैसे एग्जाम निकला, आगे का गोल उनका क्लियर है, CSR नेट उनका नेक्स्ट टारगेट है। चलो बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑडियंस हमारी आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, उनके लिए आपका कोई मैसेज है, लास्ट मैसेज यूर? सर हम यही कहना चाहेंगे, एक सीनियर बनाना जरूरी है। जैसे मेरे लिए मेरा सीनियर जो थे वो विजेंदर भैया थे, जो IFS से ही पढ़े हैं, अच्छा 2023 के पास आउट हैं। उन्होंने मतलब मैं कभी फोन करता था कि मुझे कोई भी डाउट रहता था, उन्होंने मेरा अभी मतलब हमेशा साथ दिया है। मेरा रिजल्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने उन्हें बताया, घर के अलावा अच्छा। कि सबसे पहले मैंने उन्हें फोन किया था। डेफिनेटली। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एक कोई सीनियर मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड करे आपके हर एक रास्ते पे, और आपके साथ जो है जो एक ऐसा बॉन्डिंग बनाए जो आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर करे। तो जैसे कि बताया उनके फ्रेंड थे उनके साथ थ्रू आउट उनके प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप भी ऐसा एक फ्रेंड ज़रूर बना लिए, एक सर्कल बनाए, ग्रुप बनाइए जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात हो। इसके अलावा आपके कंटिन्यूटी बढ़नी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, हार्ड वर्क पैरेलली चलने चाहिए, तभी जाके आपको जो भी गोल है अचीव होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर यू एज वेल फॉर स्पेंडिंग दिस वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर्स टू आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। नाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।